स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्लिकास लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा इस पोएम का एंड अच्छे से समझ लिया होगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को अगर अच्छे से पोएम पढ़ा होगा। आप लोग मेरे आंसर देने से पहले आंसर दे लोगे, वो तो बात अलग है कि मुझे सुनाई नहीं देगा, बट आई एम डैम श्योर कि आप लोग इजीली आंसर दे पाओगे। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? कहाँ पाता है यार? किधर? बिल्कुल आपके पोएम में उसका आंसर छिपा हुआ है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो बोट। ओके, सिंपल। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? सिंपली ना कि कौन सा रोड चूज करे वो, द फर्स्ट वन और सेकंड वन, और इसलिए वो कंफ्यूज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। ये जो फ्रेजेस यूज किए गए हैं इसका मतलब क्या है आपके लिए? कुछ कुछ मैं बताऊंगी, कुछ कुछ आप लोगों का होमवर्क रहेगा। येलो वोट मैंने आपको बताया है, दैट सिंबलाइजेस ऑटम सीजन विच सिंबलाइजेस मैच्योरिटी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु ऑलरेडी पास दैट पर्टिकुलर रोड, उनको एक्सपीरियंस गेन हो चुका है, एंड जो राइटर रहता है अब उसका टर्न रहता है। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड फेयर। वन ऑफ द रोड्स या बोथ रोड्स ऐसे थे जो फुल ऑफ ग्रास थे। उस रोड को, स्पेशली सेकंड वाले को, बहुत कम लोगों ने यूज़ किया था। दिस इज़ द रीज़न दैट कि अनयूज सा था और ग्रासेस बहुत ज़्यादा थी। अगर आप जितना चलते हो ग्रास वाले रोड पे उतना क्या होता है, एक तो ग्रास ब्लैक हो जाती है एंड बिल्कुल ही डिकम्पोज हो जाती है। सो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा था, उस रास्ते पे बहुत कम लोग चले हैं या ना के बराबर चले हैं। बाकी के जो बचे हैं फ्रेजेस, आप मीनिंग ढूंढो एंड कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ कमेंट करो। गलत अगर लिखोगे तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी एंड आपको एग्जैक्टली सही इसका आंसर बताऊँगी। नेक्स्ट पे जाते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड एज द पोएट डिस्क्राइब देम? अब कुछ डिफरेंस मिला था आपको दोनों रोड में इन स्टैंडर्स 2 and 3 इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। सबसे पहले स्टैंडर्ड 2 and 3 देखते हैं हम खुद जाकर। सबसे पहले फर्स्ट वाला, अगर हम सेकंड को देखें, सो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि ग्रासी है एंड वांटेड वेयर है, अनयूज सा है और अच्छा खासा है, लेकिन फिर उसकी फर्स्ट रोड पे नज़र पड़ रही है तो वो भी सिमिलर काइंड दिख रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पोइट है दोनों रोड्स में कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि उसको दोनों ही रोड्स कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रही है। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ही ज़्यादा। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि जो लीव्स पड़े हुए हैं बिल्कुल उस पर चला नहीं गया है। ओके, बहुत कंफ्यूज है पोइट। सबसे पहले सेकंड लाइन में दोनों में रोड में कंफ्यूज है। थर्ड वाले में वो क्या करता है, दूसरा वाला चूज करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो पत्तियां पड़ी हुई हैं, लीव्स जो पड़े हुए हैं, वो अभी तक ब्लैक नहीं हुए हैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए फर्स्ट रोड के। सो सेकेंड रोड पे बहुत कम लोग चले हैं। एंड अगर आप बात करते हो लास्ट 2 लाइन्स की, अगर दूसरे क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लाइन्स में क्या हुआ है, सो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि दोनों रास्ते में से एक जो रास्ता है जिस पे लोग चले थे, बहुत ज़्यादा की तादाद में नहीं लेकिन लोग चले थे, लेकिन दूसरे रोड पे बहुत ही मुश्किल था लोगों का चल पाना। शायद टफ रास्ता हो। कहते हैं ना कि आसान रास्ते हमेशा आपको कामयाबी की तरफ बहुत जल्दी लेकर जाते हैं, लेकिन वो अच्छे रास्ते नहीं होते। जो मुश्किल भरे रास्ते होते हैं, जो मशक्क़त से, बहुत ही हार्डवर्क से मिलते हैं, वो होते हैं सही रास्ते। सो यहाँ पे राइटर ने भी एक ऐसे पाथ को चूज़ किया जहाँ पे बहुत कम लोग चले थे एंड उसे प्राउड फील हो रहा था वो रास्ता चूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? आपको सबसे पहले 2 लाइन जो लास्ट की है वो आप पढ़ोगे। लास्ट की 2 लाइन, I took the one less traveled by and that has made all difference. इससे पता चल रहा है कि कुछ रिग्रेट है क्या? नहीं, बल्कि राइटर को कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो प्राउड फील कर रहा है कि उसने वो रास्ता चुना। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि आपको क्या लगता है कि जब आप रास्ता चूज कर लेते हो एंड पीछे मुड़ के देखते हो, सॉरी वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि क्या जब राइटर कई सालों दर साल बाद उस 2 रोड को याद करता है तो उसे थोड़ा भी रिग्रेट फील होता है क्या?
किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं फील करता है, बल्कि वो प्राउड फील करता है कि उसने लेस ट्रेवल्ड वाला रोड चूज़ किया था, जिसको बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हैव यू एवर हैड अ मेक अ डिफिकल्ट चॉइस? कभी ऐसा हुआ है कि आपने दो चॉइसेस के बीच में एक को चुनना पड़ा हो, एंड क्या चुनने के बाद, वो डिफिकल्ट चॉइस लेने के बाद, हाउ विल यू मेक द चॉइस? पहले तो आपने कैसे चॉइस लिया, कैसे डिसाइड किया कि भाई कौन सा चॉइस लेना है, और क्या आपको रिग्रेट रहा है इस चीज़ का कभी भी? ये ज़रूर बेटा लिखिएगा इस आंसर में। नेक्स्ट है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? क्या उस पाथ को चूज़ करने के बाद, उस चॉइस को चूज़ करने के बाद आप बार बार सोचे हो कि काश यार, जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस आप स्कूल को मान लो, आपने एक स्कूल चूज़ कर लिया 9th करने के लिए, लेकिन आपको दो चॉइसेस मिले थे कि बेटा या तो आप केवी चूज़ करो या तो आप सनबीम चूज़ करो। आपने क्या किया कि केवी चूज़ कर लिया, केंद्रीय विद्यालय चूज़ कर लिया। अब आपको कभी ऐसा लगा है कि काश यार, अगर मैं सनबीम चूज़ किया होता तो क्या होता? इससे अच्छी पढ़ाई होती क्या, या इससे अच्छा बच्चा होता क्या ज़्यादा नॉलेजेबल होता क्या? सो सिमिलरली आपको आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको दो चॉइसेस मिले हैं, आपने एक चॉइस को सेलेक्ट करना है और आप सेलेक्ट करने के बाद रिग्रेट फील किए हों, या आपने एक्सेप्ट किया है? दो ही हो सकता है, या तो बहुत पछताए हों कि काश यार पहला ही चुना होता, या तो आपने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है एंड हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जो भी चॉइसेस की वजह से हूँ, उसको उसका लिखा होना तय था और आई एम हैप्पी विद दिस। मैं खुश हूँ जहाँ पर मैं भी हूँ। सो दोनों में से आप कौन से ऐसे पर्सन हैं, या तो रिग्रेट करते हैं या तो एक्सेप्ट करते हैं? अपने आंसर्स को लिखिएगा कमेंट सेक्शन में एंड डेफिनेटली आई विल चेक आउट एंड आपको बताऊंगी कि कैसे हैं। ज़्यादा वैसे इस पोएम से ज़्यादातर बेटा एक्सट्रैक्शन आते हैं। आपको पोएम्स की लाइन दी जाती है एंड उसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। क्वेश्चंस आंसर्स बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आ जाता है आप लोगों का, सो आप लोग लिख पाओगे थोड़े बहुत मेरे हिंट देने की वजह से, ठीक है। अदरवाइज अच्छे से पोएम्स के लाइन को पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इस पोएम से आपके कुछ ना कुछ तो लाइन्स आएंगे ही आएंगे। ओके, so that's it for today. Just take care of yourself and try to be more human every day.